ये घटना है अमेरिका की काला पानी कहे जाने वाले जेल की, जहां से 3 आतंकवादी फरार हो गए थे। ये जो आतंकवादी फरार हुए थे, ये अपने फरार होने में वहां से कुछ सामानों को प्रयोग में लिए थे जेल के, जिनमें चम्मच, कागज, लकड़ी और वाद्य यंत्र की कुछ सामग्री थी। बात है 1962 की। 1962 का वो समय था जब अमेरिका अपने पीक पर था और वो सुपर पावर बन चुका था। अमेरिका ने एक ऐसी जेल बनाई थी जो एक सुनसान टापू पर था, जिसके चारों तरफ बहुत गहरे समुद्र थे और इसके साथ साथ पानी की भी मात्रा बहुत ज़्यादा थी। जो पानी का टेम्परेचर होता था वो करीब 10 डिग्री के आसपास रहता था वहाँ के समुद्रों में। इस कारण अगर कोई कैदी उस जेल से बाहर भी चला जाए तो 20 मिनट के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाती थी उस पानी में, क्योंकि उस पानी से तैर के बाहर जाने के लिए आपको एक सुरक्षित नाव की जरूरत होती थी, जो कि जाहिर सी बात है उस कैदी के पास होना असंभव था। लेकिन दो भाई जॉन और क्लैरिस ने ये ठाना, जब वो जेल में गए और अपने कई साल जेल में गुजारे, तो उसके बाद उन्होंने ये विचार बनाया कि अब उन्हें जेल से बाहर जाना है और जेल की इस यातना से अब वे खुद को आज़ाद करना चाहते हैं। इस यातना से खुद को आज़ाद करने के लिए उन्हें जेल में ही 2 और कैदियों का साथ मिला, जिनमें एक थे मॉरिस और दूसरे थे एलन। मॉरिस जो कि पहले से लुसियाना जेल में रह चुके थे, और इसके साथ साथ उनका एक रिकॉर्ड रहा है कि वो लुसियाना जेल से एक बार फरार भी हुए थे। तो इस जेल से फरार होने के लिए उनकी मदद लेना बहुत ही जरूरी था। वो खुद भी चाहते थे इस जेल से बाहर जाना, लेकिन वो भी कुछ दोस्तों की तलाश में थे और ये दोनों भाई भी कुछ दोस्तों की तलाश में थे, और इस तरीके से ये चारों लोग मिलकर प्लान बनाते हैं। मास्टर प्लान बनाने का सारा श्रेय जाता है मॉरिस को, क्योंकि मॉरिस के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था और वो बहुत लंबे समय से इस जेल में भी उसने टाइम गुजारा था, तो इस जेल के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ था। अब बात कुछ ऐसी होती है कि जो जेल था उसके हर कमरे के दीवारों से समुद्र का खारा पानी की जो है पाइप गई हुई थी, और समुद्र के इस खारे पानी की पाइप जाने की वजह से कई जगह दीवारें जो थी वो कमजोर हो चुकी थी, और ये जो दीवारें कमजोर हुई थी, इसी कमजोर दीवारों का फायदा उठाकर इन्होंने उस जेल से बाहर जाने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि वो दीवारें बहुत मोटी थी तो उसे आसानी से तोड़ पाना बहुत संभव नहीं था। इसके लिए इन सब ने प्लान बनाया कि क्यों ना जेल में ही प्रयोग होने वाले चम्मच, बर्तनों के कुछ टुकड़े और इसके साथ साथ वाद्य यंत्र और कुछ लकड़ियों का व्यवस्था किया जाए। इस व्यवस्था से इन्होंने क्या किया कि उस जेल की जो कमरे थे उनको तोड़ना शुरू किया। बात डिसाइड हुई कि ये जो ब्रेकिंग होगी, ये जो तोड़ फोड़ होगी, ये मॉरिस के कमरे से होगी, क्योंकि मॉरिस आसानी से किसी जो है बुरी सिचुएशन को हैंडल कर सकता था। बात ये फंसती है कि जब ये लोग तोड़ फोड़ मचाते थे, जब ये लोग तोड़ करते थे, तो क्या उस समय किसी प्रहरी की नज़र नहीं आती थी? तो इसके लिए इन्होंने एक व्यवस्था ये बनाई थी कि मॉरिस ने जेल प्रशासन से कहा था कि उसे रात के टाइम पे 2 बजे से 4 बजे के बीच में उसे वाद्य यंत्र बजाना है, और क्योंकि अमेरिका में ह्यूमन राइट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ा ही पावरफुल है, तो उसे ये परमिशन दी गई थी। तो क्या होता था कि इसके चारों दोस्त एक कमरे में आते थे, जिसमें से मॉरिस क्या करता था कि वाद्य यंत्र बजाता था, और उसकी शोर में ये सब उस चम्मच और उन कुछ धातुओं की मदद से उस दीवार को रोज करीब 2 घंटे तोड़ते थे। अब बात ये आती है कि जब ये इस कमरे में आते थे उसके बाकी दोस्त, तो उनके कमरे में वो क्या करते थे, वहां पे किसी प्रहरी की नज़र कैसे नहीं जाती थी। तो उसके लिए इन्होंने व्यवस्था बनाई थी कि जेल में ही जो बाल काटे जाते थे कैदियों के, उन बालों के गुच्छों को ये सब एकत्रित किए थे, लकड़ी, कागज और कुछ कपड़ों की मदद से वो पुतले बनाए थे, और अपने अपने जेलों में, यानी वो दोनों भाई जो थे वो अपनी जेल में 2 पुतले रख देते थे, जिसे प्रहरियों की नज़र नहीं जाती थी। वो बाहर से देखते थे तो कैदी उन्हें लगते थे कि सोए हुए हैं। इस तरीके से ये कारनामा करीब 4 महीने तक चला, और 4 महीने के भीतर में इन्होंने एक बड़ा सुराग बना दिया, और उस बड़े सुराग के मदद से ये सब बाहर जाने की जो है पूरी प्लानिंग कर चुके थे। बात ये आती है कि अगर वो बाहर चले भी गए तो वो पानी को कैसे क्रॉस करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र है, इतना टेम्परेचर उसका लो है, वहाँ पे उनके जाने के बाद ही वो 10 से 20 मिनट के अंदर उनकी डेथ हो जाएगी। इसके लिए इन सब ने एक प्लान बनाया था कि जेल में ही उपयोग होने वाले रेनकोट, लकड़ी और वाद्य यंत्र के तारों से इन सब ने एक नाव का स्ट्रक्चर दिया था। वो नाव इतनी बड़ी इन्होंने बना ली थी कि आसानी से चारों लोग उस समुद्र को पार कर सकें। बहरहाल
जब वो टाइम आया यानी जून 1963 की टाइम आई, तो जून 1963 में 3 लोग तो उस जेल से बाहर जा चुके थे रात को, लेकिन चौथा जो एलन था वो बाहर नहीं जा चुका, क्योंकि वो शरीर से थोड़ा मोटा था और इस कारण से सुराग में वो अपने गर्दन और अपने ऊपरी हिस्से को तो वो सुराग से उस पार कर लिया था, लेकिन दूसरी तरफ उसका पैर और उसकी कमर का जो है हिस्सा इस तरफ रह गया, इस कारण वो बीच में ही फंसा रह गया। चूंकि उसने मदद मांगने की कोशिश की और हड़बड़ी में इनके तीनों दोस्तों ने उसे मदद भी करने की कोशिश की, लेकिन जब इनको लगा कि वो मदद नहीं कर सकते हैं तो अपनी जान बचाकर वो भागे। उन्होंने इससे रिक्वेस्ट किया कि तुम चिल्ला के किसी भी जो है प्रहरी को मत बताओ, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी पकड़े ही जाओगे, हम हो सकता है कि भागने में सफल हो जाएं। उसने भी ऐसा किया, उसने कुछ नहीं बताया। सुबह का टाइम आया, एलन पकड़ा गया, सायरन बजा, अलार्म बजा, चारों तरफ अफरा तफरी मची, खोजबीन शुरू हुई, लेकिन अभी भी जो जेल के अधिकारी थे वो बिल्कुल निश्चिंत थे। अधिकारियों का ये कहना था कि इससे हमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग जेल से बाहर चले भी गए हैं तो वे पानी से नहीं बच सकते हैं, वहां पे उनकी मौत हो जाएगी। अगले दिन खबर ये आती है कि वहां से रात में गुजरी एक शिप ने देखा था कि कैदियों जैसा कपड़ा पहने एक लाश जो कि पानी में तैर रही थी, और इसके कारण अधिकारियों को ये और जो है इस बात की और पुष्टि हो जाती है कि कहीं ना कहीं उनमें से कुछ कैदियों की तो जरूर डेथ हुई है, चाहे एक कैदी की हुई हो जो कि वो नाव बताई थी, जैसा वो शिप बताया था। लेकिन ये घटना FBI ने दर्ज कर लिया और इसकी जो है उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया, इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया, और इस इन्वेस्टिगेशन को 15 सालों तक किया गया। FBI के हाथ में कुछ नहीं आया, उसका हाथ खाली था, और उसने ये जो केस था उसको सेट कर दिया, क्लोज कर दिया। उसका कहना ये था कि क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य अभी तक मिला ही नहीं है कि वो जीवित हैं, सारी संभावनाएं इसी तरफ जाती हैं कि उनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए उन्होंने ये मान लिया कि ये जो कैदी थे वो मर चुके थे। बहरहाल एक डॉक्यूमेंट्री जो कि सन 2013 में आई, उसमें ये बताया गया कि कहीं ना कहीं ये कैदी जीवित थे, और उसका जो है साक्ष्य दिया गया, जो प्रूफ दिया गया वो था इन दोनों भाइयों का जो तीसरा भाई था रॉबर्ट, उसकी जो है पत्र से वार्ता जो होती थी उसकी बातें की गई। रॉबर्ट ने इंटरव्यू दिया बाद में कि हाँ ये दोनों भाई जो थे ये जीवित थे, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से गुजारी और ये उनके संपर्क में भी थे। बहरहाल इस तरीके से ये जो जेल थी, जो सबसे सुरक्षित जेल जिसे मानी जाती है, उससे भी कहीं ना कहीं कुछ कैदी बाहर आ ही गए। ये बात अलग है कि वर्ष 1960 के ही दशक में अंत तक जाते जाते इस जेल को बंद कर दिया गया, और इस तरीके से ये घटना खत्म होती है। धन्यवाद।